बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मोक को लेकर। स्मोक पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर से सरे फहरिस्त है। फजा जहर आलूद हो चुकी है। सांस लेना भी दुश्वार हो गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में इंडेक्स 500 से भी तजावुज कर गया। फजाई आलूदगी के पेश नजर लाहौर हाईकोर्ट का तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। DCPO लाहौर को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। निजी इदारों और बैंकों से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन भी जारी करने की भी हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा तहरीरी फैसले में कहा गया आलूदगी के बायस डी सील होने वाली इंडस्ट्री को दोबारा सील किया जाए। डी सील करने वाले महकमे मौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामी फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नैब की फ्लैगशिप रेफरेंस पर बरियत के खिलाफ अपील और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। बात करेंगे सरबराही की तो चेयरमैन PTI अब पार्टी सरबराह भी नहीं रहेंगे। नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान का नाम फाइनल हो गया। PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में दावा। बोले PTI अवाम और फौज में खलीज पैदा नहीं कर रही। चेयरमैन PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया। अदालत की तरफ से नाअहली खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल के बयान की तरदीद। कहा चेयरमैन PTI की दस्तबरदारी या उम्मीदवार न बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत ने पार्टी तर्जुमान का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहली के बायस पार्टी सदारत से भी महरूम। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI के उम्मीदवार नामजद। साबिक वज़ीर आज़म ने नाम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का दावा चेयरमैन PTI ने सजा याफ्ता होने के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी जगह पार्टी चेयरमैन के लिए मारूफ वकील बैरिस्टर गौहर खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर खान की नामजदगी की तस्दीक कर दी है। GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा PTI के नए चेयरमैन के हवाले से फैसला अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात के दौरान हुआ। उनका कहना था कि इस अहम मुलाकात में बैरिस्टर अली जफर, उमैर न्याजी और बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 वकला जो खान की लीगल टीम है वो गई, खान के साथ बैठी, फैसला करके अंपायर आए। सेनेटर अली जफर साहब ने जो है पहले बात की, फैसला हुआ अंदर, और उसमें सिर्फ ये नाम नहीं बताना था, 2 बजे कल नाम जो है डिस्क्लोज करना था। और हमें खान के इस फैसले को किस तरह हम मनगढ़ंत बना सकते हैं। अब उमैर न्याजी का बयान आ गया है, बैरिस्टर गौर से पूछ सकते हैं, अली जफर से पूछ सकते हैं कि आज के फैसले हैं खान के। अब आपको बताने में कोई यार नहीं है, बैरिस्टर गौर का नाम फाइनल हो चुका है और खान ने खुद भी प्रूव किया। खान साहब ने आज खुला ये ऐलान किया कि उनके खानदान से कोई शख्स जो है उम्मीदवार नहीं होगा। मेरे खानदान से कोई लड़ेगा नहीं। मैंने हमेशा डायनास्टिक पॉलिटिक्स की मुखालिफत की है, मैं असूलों की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की तरदीद की थी। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन PTI की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत ने अपने बयान का फौरी तौर पर दिफा करते हुए ट्वीट दागा और पार्टी तर्जुमान का मौक़िफ़ गुमराहकुन करार दिया। कहा इंट्रा पार्टी के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो भी कुछ कहा वो दुरुस्त बयान है। साइफर केस के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन PTI के लिए महफूज है, ना ही दीगर अफराद के लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल ही होगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
साइफर केस में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आज की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। 23 नवंबर को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोनों मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई, जो इस्लामाबाद पुलिस, IB और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा लाहक है। अदालत की जानिब से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जायजा लिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अदालत साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जान को लाहक खतरात की तशखीस को हल्का नहीं ले सकती। माजी में चेयरमैन पीटीआई के कारकुनान का जुडिशल कम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाकया भी रोनुमा हो चुका। जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन पीटीआई के लिए महफूज है, न ही दीगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का हुक्म देती है। चूँकि चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल भी अडयाला जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिमान के वकला और खानदान के 5-5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम आवाम को जेल रूल्स और मैनुअल और कमरा अदालत में गुंजाइश की बुनियाद पर ट्रायल में बैठने की इजाजत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और ओम चौधरी ने अदालत में बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। मुफ्ती सईद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के 1 जनवरी 2018 वाले निकाह को गैर शरई करार दे दिया। केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ खावर मानिका की दरख्वास्त पर समाअत की। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। दुरानी समाअत जज ने मुफ्ती सईद से पूछा, क्या चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दोनों निकाह आपने पढ़ाए? मुफ्ती सईद ने दोनों निकाह पढ़ाने की तस्दीक की। मुफ्ती सईद ने अदालत में हल्फिया बयान देते हुए कहा कि उन्हें बताया गया कि जनवरी 2018 के पहले दिन निकाह हो गया तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। मेरे नजदीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और निकाह की तकरीब गैर कानूनी थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को मालूम था कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे ना थे। दोनों ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। निकाह केस में दूसरे गवाह ओन चौधरी ने अदालत के सामने बयान देते हुए बताया कि रेहाम खान से तलाक के बाद चेयरमैन पीटीआई काफी परेशान रहते थे। मुझे अक्सर कहते थे कि बुशरा बीबी के पास ले जाओ। 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से निकाह के इंतजाम करने का कहा। 1 जनवरी को मुफ्ती सईद ने डिफेंस लाहौर में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी था। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह केस में 2 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। केस के तीसरे गवाह का बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। और अब कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट बार के वकील रशीद ए रिजवी ने मार्शल लॉ का जिक्र छेड़ दिया तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने माजी में ना जाने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझे जस्टिस अतर मिनुल्लाह का एहतराम है मगर हमें अब माजी में जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, जिनको इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का ट्रायल होना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हुक्मनामे में सवाल किया गया, मुल्जिम की वफात पर क्या अपील गैर मौसर नहीं हुई? क्या सजा बरकरार रहने पर मुशर्रफ की फैमिली को मराद देनी चाहिए या नहीं? अदालत ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत उज़्मा में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील हारून रशीद ने दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस ने तैयारी न होने पर नागवारी का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट बार के वकील रशीद ए रिजवी ने दलाइल में परवेज मुशर्रफ के माशाअल्लाह का जिक्र किया तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रोकते हुए कहा कि रशीद रिजवी साहब माजी में कब तक जाएंगे? जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे जस्टिस अतर मिनल्लाह का एहतराम है मगर हमें अब माजी में जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बिल्कुल जाएं। फिर इसी मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को भी आइन तोड़ा, असेंबलियां तोड़ी। 12 अक्टूबर के इकदाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो माजी में हो चुका उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताए ना कि आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें यहाँ क्यों
क्यों लगी हैं? जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें? मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मुराद भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल कंफ्यूज लग रहे हैं, उन्हें शायद वो सेम पेज नहीं मिल रहा। हुक्मनामे में सवाल किया गया कि मुलजिम की वफात पर क्या अपील गैर मौसर नहीं हुई? क्या सजा बरकरार रहने पर मुशर्रफ की फैमिली को मुराद देनी चाहिए या नहीं? अदालत ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। कुवैत के वज़ीर बिजली, पानी और काबिल तजदीद तवानाई डॉक्टर जासिम मोहम्मद अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म वली अहद कुवैत शेख मशल अल हमद और वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ से मुलाकात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत तवानाई और दिफा के शोबों में बाहमी ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। उधर निगरान वज़ीर आज़म और हिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। नवाब शाह के तालुका सकरंड में कौमी क्रिकेटर से रिश्वत वसूल करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार, जबकि थानेदार समेत 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क्रिकेटर्स की जानिब से रिश्वत वसूली की शिकायत पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने तहकीकात की थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से बदतमीजी और रिश्वत लेना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। सकरंड पुलिस के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार, जबकि SHO अब्दुल मजीद अराई और हेड मुअर्रिर को मुअत्तल कर दिया गया। सुहेब मकसूद ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने कौमी शाहरा पर उन्हें रोका, रिश्वत का तकाजा किया और रकम न देने पर धमकियां दी, पैसे देकर जान छुड़ाई। सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आके बिल्कुल खड़े हो गए। हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवाए और सारी चीजें, कहता है जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है? मैंने कहा सर ये बिल्कुल सुनसान रोड है, कुछ नजर नहीं आ रहा और वैसे भी आप ट्रैफिक पुलिस से तो है नहीं जो आप ये क्वेश्चन करें। तो कहता है जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। तो कहता है नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। दूसरी जानिब DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने तहकीकात के बाद आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से सकरंड पुलिस की जानिब से रकम वसूली का एतराफ कर लिया। SSP शहीद बेनज़ीराबाद सैयद हैदर रजा का कहना था कि मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया है। जो लोग थे उनकी तस्वीरें मैंने लेके सुहेब को भेजी, उन्होंने एक बंदा आइडेंटिफाई किया, उसे जब इंटेरोगेट किया गया उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर हमने हेड कांस्टेबल अलादीनो जमाली, अख्तर अली उनट, PC गुजार अली जरदारी और PC मुमताज़ अली जरदारी, इन 4 को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। दूसरी जानिब DIG की इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल की जा रही है। खबर यह है कि तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का फैसला, वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि तोशाखाना नैब तहकीकात और इसके अलावा चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का ये फैसला है। इस हवाले से तहकीकात का भी आगाज़ किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खेस है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में इन केसेस की समाअत करेगी और अब ये फैसला किया गया है कि अडयाला जेल में ही इन केसेस की समाअत होगी। तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जो टीम है वो अडयाला जेल में ही इस केस की समाअत करेगी और चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का फैसला कर लिया गया है। अडयाला जेल में ही इस केस की समाअत की जाएगी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको इस हवाले से बताएं कि तहकीकाती टीम जो है वो इसकी तहकीकात जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून ने सियासी, सफारती और इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अमरीका, बरतानिया समेत अहम ममालिक के सफीरों से मुलाकात। मरियम नवाज कहती हैं 2024 पाकिस्तान और अवाम के लिए नई उम्मीद और तरक्की का नया दौर लेकर आ रहा है। इंतखाबी दंगल की तैयारियां, नून लीग ने सियासी और सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। नवाज शरीफ ने अमेरिका, बरतानिया समेत अहम ममालिक के सफीरों से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ की भी पार्टी रहनुमाओं से तूफानी मुलाकातें। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा कि 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। कायद नवाज शरीफ चाहते हैं
ہیں کہ نوجوان عام انتخابات میں سیاسی سرگرمیوں کا ہراول دستہ بن انتخابی سرگرمیوں میں اقلیتوں کے فعال کردار سے جمہوری کلچر مزید مضبوط ہوگا۔ اجلاس میں MSF اور اقلیتی ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ نوجوانوں کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ عام انتخابات کے حوالے سے نون لیگ کی ڈویژن کمیٹی نے امیدواروں کے انٹرویوز شروع کر دیے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا، نون لیگ کا منشور تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ اقتصادی ترقی اور مہنگائی کا خاتمہ نون لیگ کے منشور کا حصہ ہوگا۔